आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धारणा में धारणा के वर्तमान प्रधानाचार्य श्रीमान बाबूलाल जी डिडेल, जिनके 31 मई 2026 को सेवानिवृत्ति हो रही थी, तो एडवांस में ही हमने सेवानिवृत्ति समारोह रखकर स्टाफ साथियों, विद्यार्थियों, ग्रामवासियों ने मिलकर इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित किया। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय धारणा का नवीन परिसर है, वो खचाखच भर गया था और आनंदमयी वातावरण के साथ में आज गुरुजी बाबूलाल जी को विद्यार्थी सहित सभी ने सेवानिवृत्ति के इस उपलक्ष्य में उनका कुमकुम तिलक लगाकर, मीठा मुँह करवाकर, मोड़ी आदि बांधकर उनका हार्दिक वंदन और अभिनंदन किया। शुरुआती दौर में माँ सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात कार्यवाहक प्रधानाचार्य रामनिवास दिवाकर ने बाबूलाल जी डिडेल सर को साफा बंधवाकर और माल्यार्पण कर उनका हार्दिक वंदन और अभिनंदन किया। आज इस अवसर पर ग्राम पंचायत धारणा के सरपंच प्रतिनिधि माननीय वक्तवर सिंह राठौड़ और बाबूलाल जी सर के भाई साहब मनोहर सिंह जी, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है, गणपत राम जी वरिष्ठ अध्यापक और बक्सा राम जी, ओम प्रकाश जी जीजा जी और इनकी अर्धांगिनी श्रीमती भंवरी देवी सहित वरिष्ठ अध्यापिका संतोष भी मौजूद रही और इनके छोटे पुत्र किशन, जो कृषि पर्यवेक्षक है, उनका भी मान सम्मान, माल्यार्पण और साफा बंधवाने के साथ शॉल उड़ाकर नारी शक्ति का भी बहुमान किया गया। सभी स्टाफ साथियों ने माल्यार्पण करने के साथ साथ तमाम पीओ क्षेत्र के महिला पुरुष शिक्षक संभागियों ने यहाँ आकर अनुपम भेंट के साथ उन्हें माल्यार्पण कर मान सम्मान देते हुए उन्हें बधाई शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद लिया। आज इस अवसर पर तपती धूप में, इस भीषण गर्मी में सबने इस कार्यक्रम को देखकर, सुनकर, यहाँ उपस्थिति देखकर अपने जो आपसी चर्चा गर्मी की चल रही थी, उस गर्मी को भूल बैठे और यहाँ का जो वातावरण और माहौल देखकर, एक एकता की मिसाल देखकर, आपसी प्रेम भाईचारे के साथ में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अपनी अहम भूमिका दर्ज करवाई और विद्यार्थियों ने अनुशासन का परिचय देते हुए वॉलंटियर के रूप में जल, पानी और भोजन व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया। टेंट व्यवस्था शाला परिवार की तरफ से तथा काफ़ी व्यवस्थाएं जो बाबूलाल जी सर की तरफ से थी, जिसमें खास करके कंदोई को बुलाकर भोजन व्यवस्था को अंजाम दिया। स्वादिष्ट मीठा भोजन इन्हीं के तरफ से था, जो प्रसाद ग्रहण करके सभी ने आनंद की अनुभूति की और बधाई और शुभकामनाएं देने के साथ बाबूलाल जी सर से आशीर्वाद प्रदान किया। बाबूलाल जी प्रधानाचार्य में खूब सारी ऐसी विशेषताएं और गुण थे जिनको धारण करने के लिए अपने उद्बोधन में स्टाफ साथियों ने बार बार उनकी
कार्यशैली और व्यवहार से मंत्र मुग्ध होकर उनकी सराहना की। वास्तव में एक ईमानदार, कर्मठ, कार्यकुशल और अपने कार्य के प्रति वफादार राजकीय सेवा को विशेष करके अपनी जिम्मेवारी और फर्ज समझते हुए इस कार्य को किया। समय के पाबंद और विद्यार्थियों में प्रेम प्रदर्शित करते हुए उन्होंने पहली कक्षा से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को हमेशा यही नसीहत दी कि पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। शिक्षा वो मास्टर चाबी है जो 100 तालों को एक साथ एक ही चाबी खोल लेती है। हम पढ़ें और आगे बढ़ें, हमेशा यही कहा करते थे। छोटे बच्चों से वो बहुत स्नेह करते थे और पास में बुलाकर उनको पहाड़े, गिनती आदि स्वयं क्लास में जाकर पूछते, उनको अनुलेख, श्रुति लेख और आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन आदि के लिए बार बार कहते। हालांकि उनका विषय पॉलिटिकल साइंस था, तो 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पूर्व में भी ये घोषणा कर दी थी कि बोर्ड परीक्षा में जो 90% से ऊपर अंक लाएंगे उन सभी को मेरी तरफ से 1100 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा। वास्तव में आज उन्होंने 1100 रुपये नकद पुरस्कार दिया। रसोई निर्माण के लिए विद्यालय में 11,000 रुपये भेंट किए और आज का जो ये खुशनुमा माहौल था, यही वजह थी कि उनकी सरलता, सादगी और स्टाफ के साथ में सहयोग बनाते हुए इस विद्यालय में 4 चांद लगाने के लिए उनकी कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि, जिनकी हर कोई आने जाने वाला तारीफ कर रहा था। वाकई तारीफ़ काबिल उनका कार्य था। आप पिपड़ से 220 किलोमीटर की दूरी अपनी अर्धांगिनी के साथ और अपने भाई रिश्तेदारों के साथ यहाँ तपती भीषण गर्मी में पहुँचे और हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। इसके लिए सभी ने उनको बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी और आभार प्रकट किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में धारणा की धारा को हमेशा याद रखने के लिए और कभी कोई ऐसा कार्य हो तो बुलाने और आमंत्रण स्वीकार करने की बात कही। जब कभी भी यहाँ का कोई भी कार्यक्रम हो, उन्होंने हर कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाते हुए पीओ क्षेत्र की तमाम विद्यालयों के स्टाफ आदि में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखा और शिक्षक की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्होंने सभी को आश्वस्त करते हुए ये कहा कि हम शिक्षक ही यदि समय पर कोई काम नहीं करेंगे या उसे अधूरा छोड़ देंगे तो इस शिक्षा विभाग में फिर शिक्षक की गरिमा वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम सभी मिलकर इस विद्या मंदिर को हम अच्छे तरीके से सलीके के साथ चलाएं और विद्यार्थियों में एक ऐसी प्रेरणा और अमिट छाप छोड़ें ताकि दूसरे भी हमारे से प्रेरणा ले सकें। उनके आने के बाद नामांकन भी बढ़ा और 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थी भी काफ़ी हद तक सफल हुए, जिनकी प्रशंसा बार बार होती रही। नारी शक्ति को भी शॉल उठाने के साथ उनको यहाँ आमंत्रण स्वीकार करने के लिए उन्हें बधाई के साथ उनसे आशीर्वाद लेते हुए यहाँ की नारी शक्ति ने उन्हें मान सम्मान दिया और उप स्वास्थ्य केंद्र से संजू चौधरी और दीपा जी का बेरा, तांडा बेरा से सुमन जाखड़, सुमन कुमारी, सीमा बोहरा, उप स्वास्थ्य केंद्र से सुमन गुर्जर और तांडा बेरा से रणवीर कौर, शीला कुमारी जी और कई महिलाएं भी यहाँ उपस्थित रही, जो सर के साथ में परिवार से ही नारी शक्ति पधारी थी। उनका मान सम्मान किया, उनके साथ बैठकर
आपसी विचार विमर्श किए, भोजन ग्रहण किया और उन्हें फिर ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत होने के लिए कहा। बाबूलाल जी सर ने भी 31 मई को अपने गांव में होने वाले इस सेवानिवृत्ति समारोह कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित किया और सभी स्टाफ ने हामी भरी कि हम आपके इस कार्यक्रम में ज़रूर आएंगे। हम उनके दीर्घायु होने और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एक ईमानदार और कुशलता के साथ में अपने कार्यशैली से सभी लोगों को प्रभावित किया। हम उनकी इन बातों को कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। उनका प्रेम हमारे साथ में बना रहा। उन्हीं का मार्गदर्शन हमें जो वास्तव में शिक्षक होने का बोध करवाता था, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और उन बातों को हमने हृदयगम किया। ग्रामवासी सभी उनके कृतज्ञ हैं। वाकई उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ग्राम पंचायत धारणा के सरपंच बख्तावर सिंह जी आज हमारे लिए मेरे लिए ये गुलाब खान जी, दया राम जी सहित 4 मई को यहाँ पर ज्वाइन किया था। कई ग्रामवासी यहाँ उपस्थित पुराने थे। परिसर में संचालित हो रही थी। देखते रहिए माय यूट्यूब चैनल पॉजिटिव थिंक विद एमआर पवार। तो मैंने स्टाफ साथियों से लाइक शेयर पूछा कि एंड और कोई सब्सक्राइब बिल्डिंग नहीं है क्या? अवश्य करें। तो उन्होंने कहा कि एक नई बिल्डिंग तो बन गई है, लेकिन वहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम वहाँ शिफ्ट नहीं कर पा रहे। तो हमने जैसे तैसे सरपंच साहब का और गांव वालों का सहयोग प्राप्त किया और स्कूल को यहाँ पर शिफ्ट किया। यहाँ पूरा घास का मैदान था, इसको ट्रैक्टर की कराली से हमारे ओम प्रकाश जी जत्रवाड़ और महादेव राम जी ने ट्रैक्टर चलाकर पूरा मैदान साफ किया। फिर लाइट की व्यवस्था की और पानी के लिए हमने कनेक्शन करवाया और इस प्रकार धीरे धीरे उस व्यवस्था से हम उभरे भी नहीं थे कि सरकार ने हमारे ऊपर टूर्नामेंट थोप दिया। तो इसको भी हमने गांव वालों के सामने अपनी बात रखी कि भाई हमने विभाग के द्वारा हमें एक टूर्नामेंट दिया गया नेट बॉल का, इसका हमें आयोजन करवाना होगा। तो गांव वालों ने बड़ी खुशी से इसको सहर्ष स्वीकार करके जितने दिन प्रतियोगिताएं चली 5 दिन तक सभी गांव वाले रात दिन पहरों पर खड़े रहकर इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन करवाया, जिससे हमारे इस गांव की छवि पूरे सिवाना ब्लॉक में प्रसन्नता का पात्र बनी कि इस सिवाना गांव के लोगों ने पूरे तन मन धन से सहयोग करके इस प्रतियोगिता में 4 चांद लगा दिए। इसके लिए मैं पूरे गांव वालों के साथ साथ सरपंच साहब का भी आभारी रहूंगा कि आपने हर स्तर पर हमारा सहयोग किया और इस स्कूल की व्यवस्था के लिए जब जब भी आपको बुलाया गया तो आप हाजिर हुए और आपने हमारा सहयोग किया। टूर्नामेंट में जो कुछ पैसे बच गए थे उन पैसों से हमने कहा कि भाई हमारे सभी कक्षाएं स्कूल यहाँ पर संचालित होगी, यहाँ रसोई घर नहीं है, तो उस रसोई घर के लिए बचे हुए पैसों से निर्माणाधीन रसोई घर का निर्माण चल रहा है और कुछ उसमें कार्य होना बाकी है। वो भी गांव वालों के सहयोग से जब वापस स्कूल जुलाई में खुलेगा तब तक ये तैयार हो जाएगा, इसी आशा के साथ। और मैंने एक बच्चों से मैंने वादा किया था कि मैं पॉलिटिकल सब्जेक्ट टीचर नहीं थे तो मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने उन बच्चों को कहा कि 12वीं में जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस में 90 से ऊपर नंबर लाएंगे उन सभी बच्चों को मैं व्यक्तिगत रूप से 1100 रुपये का पुरस्कार दूंगा। तो आज जो भी बच्चे जिन्होंने 90 प्लस नंबर प्राप्त किए हैं वो अगर यहाँ पर मौजूद है तो आकर मेरे से पुरस्कार की राशि प्राप्त कर सकते हैं। मैं नाम बोल रहा हूँ उनके, सुरेश कुमार मगनाराम, पिंका दीप सिंह, भंवरलाल चौथाराम। सुरेश कुमार ने 100 में से 96 अंक प्राप्त किए, पिंका दीप सिंह ने 100 में से 97 नंबर प्राप्त किए, भंवरलाल चौथाराम ने 100 में से 95 नंबर प्राप्त किए, यूमिका दलपत सिंह इस बच्ची ने 100 में से 97 नंबर प्राप्त किए, रिंकू कुमारी अर्जुन सिंह इसने 100 में से 92 अंक प्राप्त किए और रोशन धुड़ाराम
इसने भी 100 में से 92 अंक प्राप्त किए। अगर ये बच्चे यहाँ स्कूल में मौजूद हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मेरे मंच पर आकर अपनी पुरस्कार राशि प्राप्त कर सकते हैं। नहीं आए हैं तो आप रामनिया जी से ये राशि प्राप्त कर सकते हैं, मैं इनको दे दूंगा। इसी के साथ मैं इस निर्माणाधीन जो ये बन रहा है रसोई घर, इसमें कुछ कमी है तो इसके लिए मैं 11,000 रुपये इसके लिए मैं देने की घोषणा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।